किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बेहद ही ज्ञानपूर्वक और बेहद ही ज़रूरी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को सुनते वक्त हर किसान को ये बात सोचनी चाहिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक है कि आपको भारत की संपूर्ण स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, संपूर्ण भारत के किसान और खेती के बारे में पता होना चाहिए। और यह अति आवश्यक है क्योंकि भारत वैसे तो बहुत बड़ा देश कहलाया जाता है, परंतु आज यदि दुनिया से इसकी तुलना करें तो आज भारत सबसे छोटा देश बन गया है। ये क्यों बन गया है और किसने बनाया है, ये बात इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। विचार करेंगे तो पता चलेगा कि आज भारत किस दिशा की ओर जा रहा है। मेरा तो साथियों निजी कहना है और निजी मेरा विचार है कि भारत जिस रास्ते पर जा रहा है वो रास्ता एक दिन जंगल में जाकर खत्म हो जाएगा। यदि समय रहते ही इस बारे विचार नहीं किया गया, भारत ने अपना रास्ता नहीं बदला, तो मान के चलो कि वो रास्ता खत्म होना तय है। क्यों तय है, इस बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो बीच बीच में आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूं और इसीलिए कहता हूं कि जो किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें इस बातों का फायदा हो रहा है, इन बातों का पता चल रहा है। आप भी इस तरह की जानकारी, जो खेती संबंधित संपूर्ण जानकारी, एक एक वीडियो आप मेरा उठाकर देख लीजिए, सर्च करके देख लीजिए। खेती और किसानी से हटकर इस चैनल पर किसी विषय में कोई चर्चा नहीं की जा रही, और जो चर्चा की जा रही है, चाहे वो बाजार की हो, चाहे वो फसल की हो, चाहे वो रोग बीमारी की हो, वो सच्ची और सच्चाई होती है। वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको ध्यान से सुने और गौर करें। साथियों, आज हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय जो है उससे बांग्लादेश और नेपाल प्रति व्यक्ति आय में आगे निकल चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आय के मामले में हमारे देश की इनकम घट चुकी है। ये क्यों घट चुकी है? क्योंकि आज भारत जो है सब दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। हमारे श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेशों में जाते हैं तो अनेक देशों के लोग प्रधानमंत्री की बड़ी भारी इज्जत करते हैं। वो इज्जत क्यों करते हैं? वो इज्जत इसलिए की जाती है साथियों कि भारत का प्रधानमंत्री आया है और इसकी हम इज्जत करें, सम्मान दें, ताकि भारत के बाजार को ये प्रधानमंत्री हमारे लिए खोल दे। और विदेशी लोगों का कोई मतलब नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत के अंदर जब भारत में आई थी और अंग्रेजों के गुलाम भारत बना था, उसी टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी की यही चाल थी कि भारत के जितने भी शासनकार थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने बहुत भारी मान और सम्मान दिया। और उसका नतीजा ये हुआ, रिजल्ट ये निकला कि भारत को एक दिन गुलाम होना पड़ा। आज विदेशी लोग इसी तर्ज के ऊपर काम कर रहे हैं कि भारत के एक एक आदमी को सम्मान दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि भारत के अंदर लगभग दुनिया की 18 और 20% आबादी बसती है। जनसंख्या के मामले में भारत एक नंबर पर पहुंच चुका है। और इतनी भारी भरकम आबादी को खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दवाई चाहिए और जिंदा रहने के लिए अन्न चाहिए। साथियों, आप सभी को पता है कि 150 करोड़ के लगभग जो आबादी पहुंच चुकी है, उन्हें तो अन्न की आवश्यकता है ही है, परंतु उसके साथ साथ जो भी खेती करने वाले लोग हैं, जो भी खेती करने वाले किसान हैं, उनके घरों में पशु भी पलते हैं। पशु भी अन्न का प्रयोग करते हैं, पशु भी अन्न खाते हैं। और ये देखने में आया है कि अन्न की लगातार भारत के अंदर कमी होती जा रही है, प्रोडक्शन घटता जा रहा है। प्रति व्यक्ति किसान की यदि औसत एवरेज भारत के क्षेत्रफल में लगाए तो केवल 1.5 हेक्टेयर आती है। इसका मतलब 4 एकड़ का किसान बन चुका है। जमीन के मामले में सबसे छोटा रकबा भारत का दिखाई देने लगा है। साथियों, इतनी भारी भरकम जनसंख्या को ठीक ठाक से जीवन यापन कराने के लिए आज सरकार के हाथ और पांव फूल रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता होने जा रही है। वो चिंता आज हुई है
परंतु 50 वर्ष पहले जो नीति लागू की गई और जो 50 वर्ष से लगातार बीमारी देश के अंदर फैलती गई, उस बीमारी ने भारतीय किसान को बहुत भारी धक्का पहुंचाया, बहुत भारी कमजोर कर दिया और किसान की इनकम धराशायी ला करके छोड़ दी। भारत में गरीबी आने का सबसे बड़ा कारण, भारत के अंदर प्रति व्यक्ति आय घटने का सबसे बड़ा कारण किसानी की ओर मुंह मोड़ लेना है। शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया और किसान हित में काम नहीं किया गया, जिसके चलते बहुत बड़े किसानी वर्ग ने इंडस्ट्री के तहत नौकरी करने की सोच ली और नौकरी करने के लिए शहरों में जाना पड़ा। किसी समय में एक बात क्या करते थे, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी को सबसे तीसरा नंबर दिया जाता है, परंतु आज नौकरी को सबसे ऊपर का दर्जा दिया जा रहा है। दूसरे नंबर व्यापार है और तीसरे नंबर बिजनेस को मिल रहा है। साथियों, बड़ी बड़ी कंपनियों के ठेकेदारों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया और खेती के ऊपर काम करने से वंचित कर दिया। सरकार की जितनी भी नीतियां बनी वो खेती से हटकर बनी, देश के अन्न उत्पादन को कमजोर करने के लिए बनी, कंज्यूमर के हित में बनी और हालात ये हुई कि आज हमारे देश में चाहे दाल हो, चाहे तेल हो, चाहे कॉटन हो, जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको बाहर से लगातार मंगवाने पड़ रहा है। कृषि मंत्री को धराधर मीटिंग करनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री को 24,000 करोड़ रुपए की धन धान्य योजना लॉन्च करनी पड़ रही है। आज सरकार को एक एक बूंद पानी बचाने के लिए ड्रिप सिस्टम और टैंक लगवाने पड़ रहे हैं। आज पानी के लिए भारत की जनता के सामने पीने के पानी की भी समस्या खड़ी आ चुकी है। सब सिंचाई योग्य पानी खत्म होता जा रहा है। अब मौके पर बरसातों का सीजन है, परंतु आपका ओवरऑल देखिएगा बरसातें लगातार कम होती जा रही हैं, खेती में उत्पादन घटता जा रहा है और ये सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया है ये 50 वर्षों में आया है। नवीकरण के चलते मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, खेती के ऊपर किसान का खर्च बढ़ता गया, भाव के मामले में किसान को पछाड़ दिया गया, किसी भी जिन्स के भाव ठीक ठाक नहीं मिले, विदेशों से सामान मंगा करके भारत के अंदर अन्न की पूर्ति की गई। साथियों, विदेशों के अंदर जनसंख्या बहुत कम है और क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण उनके पास अन्न उत्पादन का सरप्लस रूप बहुत ज्यादा मिलता है और अपने देश की खपत को पूरा करने के बाद भी वो देश अन्न निर्यात करने की भरपूर कोशिश करते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि ब्राजील के अंदर पिछले साल 1900 गांठ कपास का उत्पादन हुआ और उस उत्पादन को ब्राजील ने विदेशों में सेल किया। इसी तरह बहुत भारी भरकम अन्न पैदा करके अपने देश में जनसंख्या की कमी को देखते हुए, अन्न के सरप्लस को देखते हुए सभी देश ये चाहते हैं कि भारत के अंदर लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या को अन्न उपलब्ध करवाया जाए और भारत के अंदर हमारे बाजार खोल दिए जाए ताकि भारत की जनता हमारा पैदा किया हुआ अन्न खाए। साथियों, आज ये हालात इस देश भारत देश की बन चुकी। अब माने या ना माने सच्चाई साथियों यही है कि आज अन्न उत्पादन के मामले में जनसंख्या के तौर पर यदि देखा जाए तो भारत पिछड़ चुका है और आने वाले समय में यदि यही पोजीशन रही तो भारत के और ज्यादा पिछड़ने के आसार हैं। मेरे पास काफी आंकड़े आ रहे हैं। सोयाबीन की बिजाई घटती जा रही है, नरमा की बिजाई घटती जा रही है, तिलहन की बिजाई घटती जा रही है, बहुत बड़े बड़े रोड निकाले जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाई जा रही है, प्लांट लगाए जा रहे हैं। भारत की कृषि योग्य भूमि को दबा करके किसान को भूमि से वंचित किया जा रहा है और किसान को भूमि से यदि वंचित किया जाएगा तो अन्न का उत्पादन 100% घटेगा। इतनी भारी भरकम जनसंख्या को लगातार रहने के लिए मकान चाहिए और मकानों में भी भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाई जा रही है, हजारों एकड़ भूमि हर प्रति महीने के हिसाब से गांव और शहरों में तब्दील हो रही है। ये सब बातें इस बात का संकेत है कि आगे आने वाले समय में अन्न उत्पादन होने वाली जमीन की कटौती निश्चित है और यदि अन्न उत्पादन होने वाली जमीन की कटौती निश्चित है तो मान के चलो कि इस भारी भरकम जनसंख्या का पेट भरना भी सरल काम नहीं है, क्योंकि अब तो 150 करोड़ जनसंख्या है। उसके साथ यदि पशु की जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो मान के चलो ये 250-300 करोड़ के लगभग बैठेगी, क्योंकि पशु और जितने भी किसान रखता है
वो सारे के सारे पशु भी दूध देते वक्त अन्न का उपयोग करते हैं। ये एक पेचीदा जानकारी है साथियों। जिस घर के अंदर 5 सदस्य हुआ करते थे, आज उस घर के अंदर 50 सदस्य हो चुके हैं। जमीनों का अनुपात जो 4 एकड़ के किसान के रूप में बाहर निकल के आया है, वो ये दर्शाता है कि यदि 4 एकड़ के किसान को ठीक ठाक से भाव नहीं मिले, ठीक ठाक से उसके खेत में उत्पादन नहीं हुआ, ठीक ठाक से उसको पानी नहीं मिला, ठीक ठाक से उसको खाद और बीज नहीं मिले, तो आगे आने वाले समय में 4 एकड़ का किसान अपने रोजी रोटी कमाकर बच्चों का पेट नहीं भर सकेगा और उसके लिए मजदूरी के अवसर तलाशने पड़ेंगे। परंतु आज मजदूरी के अवसर भी आज तलाशना चाहते हैं तो मान के चलो कि देश के अंदर इतनी भारी भरकम बेरोजगारी फैली हुई है कि जो लड़के PhD IIT आदि B.Ed BA MSc कर रहे हैं, वो भी लड़के आज चौपड़ासी की नौकरी करने पर मजबूर हो रहे हैं। साथियों, ये सच्चाई भारत की बाहर निकल के आ रही है। 1.5-2 वर्ष से मैं लगातार जिन विशेषज्ञों के साथ जुड़ा हूं, जिनसे डिस्कस की है और इस बारे जो चिंता व्यक्त की गई है, उससे समाचार निकल के आ रहे हैं कि आने वाले समय में भारत जिस रास्ते पर जा रहा है, वो रास्ता कभी सफल और पूरा नहीं हो सकता। यदि भारत की जनसंख्या को ठीक ठाक से रोजगार प्रदान करना है तो कृषि के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस भारत की 65% जनसंख्या कृषि के ऊपर टिकी हुई है। कंपनी रोजगार जरूर देती है, परंतु किसान सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है। किसान के खेत में हजारों मजदूर काम करके पेट भर सकते हैं, कंपनी के यहां नहीं हो सकता। कंपनियों को महत्वता ज्यादा दी गई, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया और खेती को पछाड़ दिया गया। आज ये सुनेरिये सामने निकल के आया है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय घट चुकी है। साथियों, इतनी भारी भरकम जनसंख्या के लिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो पर्याप्त नहीं है। भारत के अंदर दुनिया की जनसंख्या तो 20% है, परंतु पानी पीने योग्य केवल 4% है। इतना भारी भरकम ये दर्शाता है कि आगे वाले समय में पीने के पानी की भी कमी आ जाएगी। इसलिए साथियों, मेरा विनय निवेदन, आपसे निवेदन, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप इस जानकारी को सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की कोशिश करें, कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें कि आप युद्ध स्तर पर खेती के लिए काम करके खेती के अंदर जो पिछले समय के अंदर जो खेती पर निर्भरता देश की लगभग 75% थी, आज वो घटकर 10 और 12 हो चुकी है, उसको उठाकर 25 और 30 लाने की कृपा करें। किसान को ठीक भाव देने की कृपा करें, किसान के खेत में पानी पहुंचाने की कृपा करें और किसानी के ऊपर पुरजोर तरीके से फोकस रखें ताकि भारत के किसान को जिंदा रखा जा सके, भारत के किसान को मजदूर न बनना पड़े। साथियों, बहुत से राज्यों से यह खबर आ रही है कि बहुत ज्यादा भारी भरकम किसान जमीन से वंचित हो जा रहे हैं। किसान लगातार जमीन बेच रहा है, बड़े बड़े घराने उस जमीन को खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उस जमीन को खरीद रहे हैं। कंपनियों को खरीदी गई जमीन या बड़े बड़े घरों के खरीदी गई जमीन देश के काम नहीं आएगी। वो आएगी तो कंपनी के मालिकों की आएगी, वो वहां इंडस्ट्री लगाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इंडस्ट्री लगा करके सारे देश के युवाओं को रोजगार दिया जाए। हाँ ठीक है, रोजगार दिया जाए, परंतु आज जो अन्न की समस्या आपके सामने खड़ी है, उस रोजगार के पैसों से आप विदेशों से अन्न मंगवा करके भारतीय जनता को नहीं खिला सकते। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि मोटी मोटी बात जो मैंने आपको भारत की स्थिति के बारे में बताई, ये सच्ची और सटीक है। आज भारतीय किसान की हालत पूर्ण रूप से खराब है। आप इस वीडियो से सहमत हैं या नहीं हैं, इस बात का मुझे पता नहीं, परंतु जो जानकारी मेरे पास निकल के आ रही है, वो जानकारी के हिसाब से 50 वर्षों से लगातार सरकार किसान के पक्ष में एक भी निर्णय नहीं ले रही है। जो भी काम कर रही है वो ऊंट के मुंह में जीरा डालने के बराबर कर रही है। साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं आपसे विनय गुजारिश करूंगा कि आप मेरी इन बातों पर विचार करें। हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके सरकारी नुमाइंदों और हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उसे भी हमारे देश की असलियत का पता चल सके और वो भी इस मुहिम में शामिल होकर अपनी राय प्रदान कर सके। जय हिंद।